ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। चाहते क्या हो आखिर? आयशा मैं तुम्हारा कजन हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम पर नजर रखूँ। जस्ट शट अप। मैं कौन सा गलत काम करती फिर रही हूँ कि तुमने मुझ पे नजरें रखी हुई हैं? मुझे सब पता है, अब बस तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, क्या पता है तुम्हें? पिछले 3 साल से तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो। अब अगर मेरे पीछे आए तो मैं बाबा को सब बता दूंगी। आयशा रोज रोज मुझे इतना इंतजार ना करवाया करो, आज फिर मैं इतनी देर से आया ठहरा हूँ। सॉरी यार, मेरा कजन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज फिर मुझे फॉलो कर रहा था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ। क्या वो कुछ ज्यादा नहीं फ्री होता जा रहा तुम्हारे साथ? तुम अपने बाबा को क्यों नहीं बता रही है सब? मुझे लगता है वो हम दोनों के बारे में सब जानता है। अगर मैंने बाबा को कुछ बताया तो उल्टा हम दोनों ही फंसेंगे। मुझे किसी का डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, वरना मैं उसकी ऐसी तबीयत सेट करूँ कि आइंदा के बाद वो तुम्हें आंख उठा के भी ना देखे। इतना जज्बाती मत हो जाया करो। चलो आप घर चलो। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी पे इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम मेरे भतीजे ना होते तो इस बेहुदा हरकत की तुम्हें अभी सजा मिल जाती। चाचा जान आप मेरी बात का यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख लें। अच्छा तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? नहीं चाचा जान, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ। आखिर ये हमारी घर की इज्जत का मामला है, और अगर वो लड़का ठीक होता तो मैं आपको कभी ना बताता। चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, बाकी मैं खुद देख लेता हूँ। बस तुमने इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहें। अब मैं चलता हूँ। आयशा बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती। कैसी बात बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। खुद ही बताओ, तुमने कभी किसी चीज की ख्वाहिश की और मैंने पूरी ना की हो? कौन है वो लड़का जिससे तुम मिलती फिर रही हो? लड़का? कौन लड़का? मैं तो किसी लड़के से नहीं मिली बाबा। घबराओ नहीं बेटा, यान ने मुझे सब बता दिया है। अगर तुम उस लड़के को पसंद करते हो तो मुझसे मिलवा दो, आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की पसंद कैसी है। जी ठीक है बाबा, फिर मैं उसको कल ही बुला लेती हूँ। तुम यहाँ इतने सुकून से बैठे हो, वहाँ मेरे कजन ने अब्बू को सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हारे कजन ने सब बता दिया? मैंने तुम्हें उस दिन बोला भी था कि मैं उसकी तबीयत सेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम पता नहीं क्यों रोक देती हो। अब ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब्बू मान गए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा चलो, ये तो बेहतर हो गया, मगर पहले मैंने तुम्हारे कजन का बंदोबस्त करना है और फिर तुम्हारे अब्बू से मिलूंगा। देखो पागल मत बनो, शाम को मेरे घर आओ, वरना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे वाह, इसने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। अब इसके साथ मैं करूंगा निकाह और सारी दौलत और जायदाद करवा लूंगा अपने नाम। बैठे भाई। बाबा ये शरोज भाई जिन्होंने आना था। ठीक है, तुम अपनी बहन को चाय पानी का बोल दो। ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी मुलाकात पहले कहीं हो चुकी है? अरे अंकल, बावलपुर छोटा सा तो शहर है, कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा कि हम कभी मिले हैं। हाँ लेकिन मुझे याद आ गया है। कैसे नहीं करता तो इसके कागजात में साइन कर। 2 दिन में। अरे भाईजान क्या मसला है तुम्हें? क्यों मार रहे हो बच्चे को? भाईजान बचा ले, मुझे ज्यादती कर रहा है भाईजान। और तू मामा लगता है? बड़े ही बदतमीज हो तुम, बड़े छोटे की तमीज नहीं है। छोड़ो इसको। ठीक है फिर इसे छोड़ देता हूँ और तुझे पकड़ लेता हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा तू बड़ा तेज बनता है, कैसे नहीं करेगा साइन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की? मुझे रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं है, दफा हो जाओ मेरे घर से। दफा हो जाऊं? मुझे आपने यहाँ पे बुलाया है और अब मैं रिश्ता लेके ही जाऊंगा, वरना मुझे जबरदस्ती भी आती है। ठीक है ना जाओ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम होते कौन हो मेरे बाबा से इस तरह से बात करने वाले? निकलो यहाँ से, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, निकलो। आयशा ये तुम ठीक नहीं कर रही, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। खत्म हो गया वो प्यार व्यार, बस अब जाओ तुम यहाँ से। बड़े ही बेशर्म हो जो अभी तक बैठे हो। जाते हो या बुलाऊं पुलिस को? बेटा मैं तो चाहता था कि तुम्हारी पसंद की शादी हो, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि लड़का इस तरह का निकलेगा। बाबा मैं अपनी पसंद पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे खानदान में बहुत रिश्ते हैं और अयान अच्छा लड़का है, जरा सोचना उसके बारे में। जी बाबा मैं इस बारे में सोचती हूँ। आयशा, आयशा मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? कल तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है, तुम फिर चलकर आ गए हो पीछे। तुम मेरी बात सुन लो, चाहे तुम खुश हो या तंग हो, मैं ऐसे ही तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। अयान छोड़ दो इसको, घटिया लोगों के मुंह नहीं लगा करते। मैं चुप इसलिए था क्योंकि वो तुझे पसंद करती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका पीछे छोड़ दे वरना। और तुम सुन लो, मैं और अयान बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए मेरा ख्याल अपने जहन से निकाल दो। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।